सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के लिए संचन भाग 1। संचन पुस्तिका का यह आखिरी पाठ है जो आज हम पढ़ेंगे। अब हमारी ये दोनों पुस्तिकें स्पर्श और संचन खत्म, ये हमने सारी पढ़ ली हैं और इसके बाद हम व्याकरण में जो भी हमारे लेसन रहते हैं वो करेंगे। और जो भी स्पर्श और संचन में से कोई भी लेसन अगर आपको समझ ना आए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आइए आज हम ये लास्ट लेसन है हमारी संचन पुस्तिका का, इसे पढ़ते हैं। और हमारे इस लेसन का नाम है दिए जल उठे, लिखा गया है मधुकर उपाध्याय द्वारा। देखिए इस लेसन में क्या कहा गया है कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। दांडी कूच, दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने 1931 और 32 में शुरू की थी, कि उसकी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। जब लोगों ने आग्रह किया कि पटेल साहब आप भी कोई 2 शब्द कहें, तब उसने उनका आग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेध आज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर सीलड़ी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब उसने यहाँ पर बदला लिया है। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरशद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। कबूल होता है स्वीकार करना। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लग गया। क्यों लग गया जज को 1.5 घंटा 8 लाइन का फैसला सुनाने में? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने तो कोई अपराध किया ही नहीं था, लेकिन उसे फैसला भी सुनाना था, उसे दंडित भी करना था। इसलिए 1.5 घंटे का समय उसकी सजा में लग गया। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल में डाला गया। कौन सी जेल में डाला गया? साबरमती जेल में। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध हुए। क्षुब्ध होता है अशांत होना। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान होता है आंदोलन पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरशद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रम वासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का ही रोब था। पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त रूप से इस पर पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासी और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना होते है व्यंजना करना, बुराई करना। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पारित होना, पास होना। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नजीर होता है उदाहरण देना। ऐसे उदाहरण पेश कर रही है कि जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब भास तैयार वहां पहुंचे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति की कूच की अगुवाई कर सके। और वहां पहुंचने पर जलालपुर पहुंचने तक अब गांधी को नहीं पकड़ा जाएगा, इस तरह से प्लान किया गया। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य होता है शानदार स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार को बालदास रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और सबसे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग जो थे रियासतदार थे। रियासतदार होता है इलाके का मालिक, यह रियासत उनकी साहबी थी। ऐशो आराम की जिंदगी थी। एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो, उसे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले जाऊंगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य होता है प्रभुत्व वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ दाखिल हुए रास में। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जहां बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके हुए थे। राज की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया है और कहा है कि कुछ सुखी और तलाटे गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकारों ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात जोर से कही और कहा, उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल गिराए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा होती है। मुझ जैसे अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे से रास चले और 8 बजे कनकापुर पहुंचे और उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे। कुछ थकानी से आशंका से थी कि महानदी कब और कैसे पार करनी है। नदी के किनारे पहुंचते समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बिहार ने सत्याग्रहियों को स्वागत किया और कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज के लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया और उनसे कहा कि इस राज में रंग से राजा तक सब दुखी है। राजा महाराजे जैसी सरकार में चाहती है नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। संहार होता है नाश करना चाहिए। रास्ते में अकेले सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया और गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इसे साफ इनकार कर दिया और उनका कहना था कि यह सब उनके जीवन की आखिरी यात्रा है।
गांधी और वल्लभ भाई पटेल या इसके जो साथी थे उन सभी का वर्णन इस पूरे के पूरे पाठ में कहा गया है। और इस पाठ में आगे जो है लेखक कहता है कि मही के तट पर उस धूप और अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास में निपुण थे। उनके गीत के बोलते, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी और उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी। उसे लेकर कनकापुर पहुंच गए और कनकापुर पहुंचने के बाद उन्होंने रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों से निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उसके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे छोटे दिए उसे भी भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए और उनके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी की दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के लोग दिए की रोशनी लेकर गांधी और उसके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ गया। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से नाव रवाना हुई और रघुनाथ काका चला रहे थे उस नाव को। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था वहां नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। प्रतिध्वनि होता है किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर उनके लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे। सभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी। हाँ जी, हमारा पाठ था जो स्वतंत्रता आंदोलन पर था। ये सारा हमने किया है और अब इसके जो ये प्रश्न उत्तर है इन सब का ध्यान करेंगे। धन्यवाद।